रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, मेहदी काज़मी साहब के ऊपर एक सवाल बार बार उठाया जाता है, वो ये है कि जब बच्ची कराची में शेल्टर होम में रहती तो वहाँ जाके क्यों नहीं मुलाकात करते। उसके ऊपर कुछ न्यूज़ आपने भी सुनी होंगी कि मेहदी काज़मी साहब ने जाके मुलाकात की और वहाँ पर जो है वो ज़हरा काज़मी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर कुछ खबरें आपने सुनी होंगी कि ज़हरा काज़मी ने जो है वो अपने फ़ादर और अम्मी अब्बू से मिलने का इजहार किया, मगर जो है वो मेहदी काज़मी साहब की तरफ से इसका इनकार कर दिया गया। ये सारी जो ख़बरें हैं उसका आज मैं आपके साथ खुलासा करूँगी और कुछ हक़ाइक़ जो हमने बिल्कुल अंदरूनी ख़बर मालूम की है कुछ ख़ास लोगों से जिनके हम नाम नहीं बता सकते, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इन ख़बरों में कितनी तस्दीक है और कितनी नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम लोग मेहदी काज़मी साहब के केस के ऊपर जुड़े थे तो मैंने ख़ुद पर्सनली आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मैं इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर साइमा भाभी जो है वो अदालत के अहाते में बड़ी बुरी तरीके से गोद में बच्ची लेके रो रही थी और उस टाइम पे दुआ ज़हरा जो थी, ज़हरा काज़मी को जो है वो ज़हीर के साथ रवाना कर दिया गया था और वो केस हार गए थे। वो बड़ा तकलीफ़ दह नज़ारा था। वो ऐसा था कि ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल किसी ने चीर के निकाल दिया हो, इतना सख्त वो लम्हा था। उसके बाद अपने आप से एक तहैया किया कि कुछ ना हो, सच्चाई का साथ देंगे, जहाँ तक मुमकिन हो इसमें अंधेर नगरी को ख़त्म करेंगे और साथ देंगे अच्छे लोगों का। हुआ ऐसे कि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जुड़े जिन्होंने झूठी कहानियाँ सुनाई। उन्होंने सबसे पहले निशाना बनाया, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ज़ुनैरा माहम और उनके साथ जो उनका टोला होता है। उन्होंने सबसे पहले किसको टारगेट किया? उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया मेहदी काज़मी साहब को। सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया, उनके ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए। उनके ख़ानदान में उनकी भाग के शादी करने, उनको लेपालकों ने, उनके कैरेक्टर के ऊपर जितनी गंदगी इस खातून ने उछाली वो सब आपको मालूम है। फिर मेहदी साहब ने आखिर में कुरान उठाया, इन्होंने भी कुरान उठाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने रुख चेंज किया और जो भी मेहदी काज़मी साहब के लिए स्टैंड लेता था, खड़ा होता था, ये उनकी जो है ज़ातियात पे उतराते, उनके लिए बुरे बुरे अलक़ाब कहते। ख़ास तौर पे बुशरा शकील इसके अंदर हैं और इसके अंदर महरीन सिब्तैन इसके अंदर हैं और मारिया अली उसके अंदर शामिल हैं। उनके ऊपर इन्होंने उनके करैक्टर पे बात की, उनके ऊपर उनकी इज़्ज़तों को दागदार करने की कोशिश की। हत्ता कि मुझ तक को इन्होंने पॉइंट आउट किया कि नकाब करके आ जाते हैं और फेस नहीं दिखाते हैं। मुझे भी इन्होंने बातें सुनाई, मगर हम सब ने इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि ये लोग क्या कह रहे हैं, हम हक़ का साथ देंगे और देते रहेंगे। एक आवाज़ बनकर हम सब के सब इस कारवान का हिस्सा बने जो मेहदी काज़मी साहब चला रहे थे। फिर हमने देखा कि इस केस के अंदर बड़े बड़े नाम जुड़ते गए और इसमें एक बड़ा नाम इकरारुल हसन साहब का, वो भी जुड़े और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस गंदी मछली को जो है जो हमारे तालाब में मौजूद है, इसको यूट्यूब से हटाया जाए, इसके ऊपर बात की जाए कि कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, जो दूसरों के ऊपर दूसरों की इज़्ज़तों को उड़ा रही है, जो दूसरों की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर रही है। उन्होंने इसके राज के फाश करना शुरू किया तो हमने देखा कि इसने अपने तोपों का रुख और अपने जो इसका एक गंदगी का जो टोला बैठा होता है उन सब का रुख जो है वो इकरारुल हसन साहब की तरफ मोड़ दिया और इकरारुल हसन साहब की इज़्ज़त के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, उनके करैक्टर के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, उनके माजी हाल मुस्तकबिल सब का जो है वो कट्टा छट्टा आजकल ये खोल रही हैं अपने चैनल के ऊपर बैठ के। खुद कहती हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो जब कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और आप खुद भी कानूनी कार्रवाई भुगत रही हैं तो फिर इस चीज़ का ढंढोरा क्यों? फिर चैनल के ऊपर बैठ के लोगों के करैक्टर के ऊपर बात करना क्यों? लोगों के ऊपर करैक्टर पे ठट्टे लगाना क्यों? हंसना क्यों? हंसाना क्यों? इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। उस ड्रामे के अंदर जो है मेहदी साहब के सपोर्ट में जो लोग वीडियो बना रहे थे उन्होंने अपना रुख चेंज किया और वो व्यूज़ के बहाव में बह गए और वो दूसरी तरफ चले गए और जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो है वो ज़ुनैरा की जो पार्टी थी उन्होंने एक दफ़ा फिर से कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, फिर से अपने वो पुराने हरबे दोबारा, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ इनकी पॉइंट किया करते थे। बहुत सारे यूट्यूबर बैठते थे, उनकी चीज़ें निकालते थे और फिर लाइव सेशन में इनके ऊपर बात होती थी तो फिर लोग जाके इनके सच और झूठ को देखते थे। मगर अब क्या हो रहा है कि अब लोगों ने इस सिलसिले में बात करना कम कर दिया और पता नहीं कौन से खराफात के ऊपर बात की जा रही है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आप देख सकते हैं इनके चैनल पे दोबारा से सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए। ये कोताही है कि मेहदी काज़मी साहब के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अपने व्यूज़ के चक्कर में अपना जो एक ट्रैक था उसको तोड़ा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि मैं भी इस ट्रैक से उतरूँ और दूसरे ट्रैक पर आऊँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ट्रैक पे कायम हूँ। भले मुझे 10 लोग देखे, भले मुझे 1 मिलियन लोग देखे, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूँगी और मैं मेहदी साहब के साथ खड़ी रहूँगी तब तक जब तक कि दुआ ज़हरा जो है वो खैर आफियत के साथ अपने घर नहीं आ जाती। अब यहाँ पर वो वाली बात जिसके ऊपर मैंने आपको लेकर आना चाह रही थी
کہ مہدی کاظمی صاحب کی ملاقات کا جو بات تھی وہ کیوں کی جا رہی ہے، یا دعا زہرا نے جو ہے اپنے ماں باپ سے ملنے سے انکار کیوں کیا، وہ دیکھیں ابھی یہ والی ساری خبریں آپ کے سامنے کون لا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی اتنا سیکرٹ ہے. ابھی یہ زہرا کاظمی جس جگہ پر ہے، میں آپ کو ایک اور سیکرٹ بات بتا دوں، یہ بھی سیکرٹ ہے کہ وہ کون سے شیلٹر ہوم میں ہے. انہوں نے جو سعود آباد کا بتایا تھا وہ شیلٹر ہوم فی الحال جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں اس وقت جو ہے وہ شیلٹر ہوم کافی سال پہلے بند ہو چکا ہے، یعنی کہ وہاں پر ابھی وہ بچی موجود نہیں ہے، وہ کسی اور شیلٹر ہوم میں موجود ہے. مطلب اس کو اتنا خفیہ رکھا گیا ہے. ابھی یہاں پر کہتے ہیں کہ ظہیر نے ملاقات کا کہا ہے اور ظہیر کی ملاقات ہونے والی ہے، ظہیر کی خارج بھی ہو گئی ہے، پھر بھی وہ ملاقات کر رہا ہے. یہ سب افواہیں ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، گردش کر رہی ہیں باتیں. یہ سب کچھ تبھی پاسبل ہے جب تک عدالتی حکم آئے گا، ٹھیک ہے. بچی عدالت کی حفاظت میں لاہور کے شیلٹر ہوم سے کراچی کے شیلٹر ہوم میں آئی ہے. اب یہاں پر جب بھی مہدی صاحب کو ملنا ہوگا تو رات کی تاریکی میں یا دن کی روشنی میں جا کے نہیں ملیں گے، وہ پہلے کورٹ جائیں گے اور اپنی ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ میں اپنی بچی سے ملنا چاہتا ہوں. اور اگر بچی کو بھی اپنے والدین سے ملنا ہوگا تو وہ کورٹ کے تھرو ہی رابطہ کرے گی اور پھر ایک ملاقات کا سلسلہ بنے گا. اس کے ابھی یہ کہنا کہ مہدی کاظمی صاحب نے ملنے کی اجازت مانگی تھی مگر جو ہے وہ 2000 نے کہا میں اپنے ماں باپ سے نفرت کرتی ہوں، نہیں ملتی، یہ انہی کے منہ سے خرافات نکلتی ہے. انہی کے جو برساتی کیڑے ہیں وہ نکل کر آتے ہیں اور اس قسم کی بیکار باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ عوام کے اندر یہ چیز باپ بیٹی یہ اس سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جب بچی ریکور ہوئی تھی اور لاہور شیلٹر ہوم سے جب کراچی آ رہی تھی تو سب نے اس کا فیس ریڈ کر لیتے کہ بچی کتنی خوش تھی. ابھی یہ والی افواہیں اس لیے اڑائی جا رہی تاکہ بتایا جا سکے کہ بچی جو ہے وہ ابھی تک اپنا بیان نہیں دے پا رہی ہے اور بچی ابھی تک ظہیر کے ساتھ جانے کی جو ہے وہ کہہ رہی ہے. سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک کوئی بھی اطلاعات نہیں ہے اندر شیلٹر ہوم میں بچی کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، اس کی ابھی تک کوئی بھی نیوز بریک نہیں ہوئی ہے. اور جو اپنے چینل کے اوپر یہ نیوز لگا رہے ہیں اور یہ فیک خبر دے رہے ہیں کہ زہرا کاظمی نے اپنے ہی باپ سے ملنے سے انکار کر دیا، سائمہ بھابی اور مہدی کاظمی صاحب نے بڑی منتیں کی کہ ہم سے مل لو مگر بچی نے جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ میں آپ لوگوں سے نفرت کرتی ہوں، آپ لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتی. یہ افواہ اڑانا، یہ جس نے اڑائی یہ خبر اور جس نے بریک کی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی خبریں پھیلا کے آپ دشمن کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کو یہ جو ظہیر گینگ کے ان کو ان کے ارادوں میں کامیاب کرے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ظہیر اور اس کی جو لال سنڈی ہے شبیر کی بیوی، وہ مستقل انٹرویو پہ انٹرویو دیے چلے جا رہے ہیں اور ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں بچی خود آئی تھی، بچی یہ تھی، بچی وہ تھی. مطلب جھوٹ کی ایک کہانی ہے یہاں پر. اور کل کا دن ہے 22 اگست کا دن ہے جس میں ہیئرنگ ہونی ہے. کل ان کی ضمانتیں کینسل ہوتی ہیں، ان کو اور آگے ضمانت ملتی ہے. اس کا فیصلہ کل عدالت کرے گی اور کل کی پیشی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ایز اے یوٹیوبر کام کر رہے تھے اس پہ کام کرتے رہیں، ادھر ادھر کے خرافات میں نہ پڑیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک جھوٹوں کی نگری ہے، اس کے اندر مت جائیں، ویوز کے بہاؤ میں وہاں پر مت نکلیں. اپنے ٹریک پر رہیں اور اپنے ٹریک پہ رہتے ہوئے کام کریں. مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.